तो किसानों से अटल संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किश्त जारी की है और इसके साथ ही 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किसानों को समझाया, बताया कि सरकार उनके हित में फैसले ले रही है, तो विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला और किसानों से कहा कि विपक्ष उन्हें नए कानून के मसले पर गुमराह कर रहा है। मैं हैरान हूं और ये बात मैं आज देशवासियों के सामने बड़े दर्द के साथ, बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां लाकर के उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर आपके दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। लेकिन मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने किसान फसल बीमा योजना के लाभार्थी किसानों के साथ संवाद भी किया। इसी क्रम में यूपी के महाराजगंज जिले के किसान राम गुलाब से प्रधानमंत्री ने सीधे बात की। राम गुलाब जी नमस्ते। राम सर, आपके चरणों में। हमारा नाम राम गुलाब है। मैं बनग्राम बीट मरगदवा राजा जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश के एक छोटा किसान हूं। मेरे पास महोदय 1.5 एकड़ जमीन है। इसमें हम धान, गेहूं और सब्जी की खेती करता हूं। मेरे परिवार में महोदय मेरे माता पिता एवं 3 बच्चे एवं उनकी बहुएं भी आ चुकी हैं। कुल 10 परिवार से हम रहते हैं एक साथ। तो इतनी छोटी जमीन का टुकड़ा और इतना बड़ा परिवार, आपने कैसा व्यवस्था क्या नई बनाई है? सर, हम एक किसानों के साथ मिलकर के एक एफपीओ का गठन किए हैं, जिसमें हमारे 100 किसानों से हम महोदय शुरू किए हैं, जिसे आपसे कहने में बड़ा खुशी, आभार व्यक्त करते हैं कि आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। और वो खेती जो है सबके साथ मिला करके एफपीओ के द्वारा हम सर करते हैं। वह शकरकंद की खेती नए प्रजाति में इस समय कर रहे हैं। अच्छा, आपके 100 के 100 किसान जो है, जिनका आपने समूह बना दिया है, एफपीओ बनाया है, सबके सब शकरकंद की खेती करते हैं? नहीं सर, अभी इन साल नया फसल ये आई है। और हम पहले सर धान, गेहूं एवं सब्जी की खेती अधिक मात्रा में करते थे।
इस समय लगभग 10 टन देने के लिए एग्रीमेंट अहमदाबाद कंपनी से महोदय हम इस समय किए हैं। जिला महाराजगंज सभागार में, कलेक्ट्रेट सभागार में, और उसमें कृषि विभाग एवं नाबार्ड और महोदय एक एनजीओ महाराजगंज के मुख्यधार हैं विनोद कुमार तिवारी सर, इनके माध्यम से हम। तो ये आपके साथ जो 100 किसान जुड़े हैं उसमें बड़े किसान हैं कि छोटे किसान हैं? सर उसमें सब छोटे छोटे किसान हैं और सब बनटांगिया के ही किसान हैं। महाराजगंज में महोदय 18 बनटांगिया किसान, 18 बनग्राम हैं, जिनमें से पहले 100 किसान से हम जुड़ करके इस समय महोदय 300 से ऊपर किसान इसमें जुड़ चुके हैं। अरे वाह! तो ये अहमदाबाद की कंपनी आपसे माल खरीद रही है, आपको पूरे पैसे दे रही है? सर हमसे उनसे एग्रीमेंट हुआ है, हम पहले 10 से 15 रुपये किलो हम उसको बेच देते थे लोकल मार्केट में, और उनसे हमसे 25 रुपया का एग्रीमेंट हुआ है और वो हमारे घर से लेके जाएंगे। अरे वाह! इसमें हमें किसी प्रकार का भाड़ा नहीं देना है, ना ही कोई बिचौलिया का है। तो आपको ये नए कृषि सुधार के कारण सबसे बड़ा लाभ होगा, ऐसा आपको लगता है? जी। और ये जमीन तो नहीं चली जाएगी ना? नहीं सर, इससे तो हम देख रहे हैं जमीन नहीं जाएगी, केवल हमारे फसल नहीं, ये झूठ फैलाया जा रहा है जी। आप जैसे लोग जब बोलते हैं तब विश्वास लोगों का बढ़ता है कि भाई इसे जमीन नहीं जाती है, हमारे फसल बिकती है, और फसल पहले बर्बाद होती थी, अब बिकती है। चलिए, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, और आपने खुद का तो किया, लेकिन छोटे 300 किसान तक आप पहुंच गए। मैं मानता हूं ये महाराजगंज में आपके द्वारा बहुत बड़ी क्रांति आएगी और उसकी बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी, बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद सर, रामगोपाल जी की तरफ से हम आपको हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। बस किसानों के आशीर्वाद बने रहे ताकि हम देश के किसानों का कल्याण करते रहें। श्री राम। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं जयंती है आज, और इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बलरामपुर से भी बड़ा पुराना नाता रहा। बलरामपुर ही वो धरा है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार संसद भवन में भेजने का गौरव हासिल किया। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर लोकसभा से चुनाव जीते और संसद में पहुंचे तो बलरामपुर की गलियों में आज भी अटल जी की स्मृतियां बिखरी हुई हैं। खगई जोत का जिस खपरेल मकान को अटल ने अपना आशियाना बनाया था, वहां आज भी उनके सामान को सुरक्षित रखा गया है और अटल के सहयोगी रहे उस समय के लोग उनसे जुड़ी हुई यादों को आज भी अपने दिलों में संजोए हुए हैं। अटल जी 57 में बलरामपुर चुनाव लड़ने आ गए। पिताजी जो कि उसमें युवा थे, उनके साथ लगे, और उस समय पार्टी कार्यालय जो बलरामपुर में था तो वहाँ सुरक्षा के कारण की दृष्टि से अटल जी वहाँ रात में नहीं रुकते थे। वो बलरामपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है खगई जोत, यहीं पे आते थे, रात में विश्राम यहीं करते थे और सुबह फिर तैयार होकर चुनाव प्रचार में जाते थे। 57, 62 और 67, 57, 62 और 67 3 चुनाव लड़ने का उनको मौका मिला। 2 जीते, 1 हार गए थे। तो हम लोग तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि अटल जी की पावन। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।